हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अगहन का महीना यानी मार्च शीर्ष का महीना आने वाला है, जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और उनके जो रूप है भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। ये प्रारंभ हो रहा है 28 नवंबर को, मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सब प्रथम तो आपको जिस दिन शुरू हो उस दिन शंख बजाएं, धुनी करें और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण राधिका जी की भी पूजा करें और लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। लेकिन इस महीने में गुरुवार की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो गुरुवार को आप चौकी स्थापित करें। लक्ष्मी जी की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व है। अगर आप लक्ष्मी जी के व्रत रख रहे हैं तो चौकी स्थापित करके उनको चुंडी उड़ाकर कलश की स्थापना करके विधिवत उनको नैवेद्य धूप दीप अर्पण करें और भगवान विष्णु की भी संग में पूजा करें। उसके बाद पूजा करने के बाद आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस महीने का जो गुरुवार है बहुत महत्व रखता है। कथा है इस प्रकार। सौराष्ट्र में एक भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सुरत चंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर थी, अच्छी थी, सुलक्षा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र थे। उसके बाद एक कन्या का वरदान हुआ, मतलब उनको एक कन्या वरदान के रूप में मिली। कन्या का नाम उन्होंने श्याम वाला रखा। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो जाएगी और वह स्वार्थ की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उनसे उनका नाम पूछा और धर्म पूछा और काम पूछा। व्रत ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, मतलब व्रत एक ब्राह्मणी के रूप में उन्होंने रूप रख लिया था। लक्ष्मी ने कहा कि बालके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दर्द के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया। श्री माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार धन दौलत और संतान और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोक सुधारी। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाएगा इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए माँ लक्ष्मी ने दासी की पूजा की विधि बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति व अधिकार की वजह से वह मतलब अपने घमंड में रहती थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माँ लक्ष्मी को बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री माँ लक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप में है और द्वार तक आई है, परंतु रानी की इस कदर रुख बर्ताव देखकर, अनादर देखकर माता ने ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सामबाला मिली। उन्होंने सामबाला को सारी बात बताई। सामबाला ने अपनी ओर से माँ लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सामबाला को श्री माँ लक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन से अगहन मास शीर्ष का पहला गुरुवार था। सामबाला ने परम श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राज सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव और मालामाल हो गई। पति के ससुराल में आनंद से जीवन बिताने लगी। इधर श्री माँ लक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाकर रहें और अपना हाल बताएं। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाकर रवाना हुआ। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरा। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब यह मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथ राज प्रधान भेजकर बड़ी ठाठ से उनका स्वागत करके आदर सत्कार किया कि उन पर घर पर बुला लिया और उनका स्वागत किया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा उनको दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुतचंद्रा खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोलकर कहा, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले हैं। ये सब श्री माँ लक्ष्मी का प्रकोप है। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और उस दिन अगहन का अंतिम गुरुवार था। सामबाला ने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखने से उसके घर में राज ठाट धन ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर सुख शांति से आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ ही दिनों बाद राजकन्या सामबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने घर
देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद दिलाई। यहाँ का सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका आदर सत्कार भी नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? तो उसने जवाब दिया, वहाँ का सारा लाई हूँ। पति ने पूछा, क्या मतलब? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना किया, यानी नमक नहीं खाया उसने। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही मायके से लाई हूँ, यही सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो कि श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। अगहन के गुरुवार को। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय।